राधा कृष्ण एक देह धरी, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भजो नाम प्रदाता गौर हरि, भजो नाम प्रदाता गौर हरि, सुमिरन करो भाई घरी घरी, सुमिरन करो भाई घरी घरी, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, सुमिरन करो भाई घरी घरी, सुमिरन करो भाई घरी घरी, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, भज नाम प्रभु का हरि हरि, भज नाम प्रभु का हरि हरि, एक पल मत भूलो हरि हरि, एक पल मत भूलो हरि हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, भज नाम के दाता गौर हरि, भज नाम के दाता गौर हरि, भज प्रेम के दाता गौर हरि। की जय, गुरु सरकार की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण गान हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, निताई गौर हरि ओम, जय गुरु हरि।
बराहपीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशति गीतिकीर्तिः। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय। भक्ति निष्ठा का मार्ग, भक्ति निष्ठा का मार्ग वो है जिसमें हम भगवान तो आनंद सिंधु में, उन आनंद सिंधु भगवान की जो उमड़ती हुई जो भक्ति रस है उसकी बाढ़ में जीव डूबे और कृतार्थ हो जाए। क्योंकि जो मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में लीला में भगवान को ही देखता है, एकमात्र भगवान का ही दर्शन करता है, वही यथार्थ दिखता है। सब चीजें ठाकुर जी की है, पर ठाकुर जी अपने हैं। और जब ठाकुर जी अपने तो उनकी हर चीज हमारी है, पर हर चीज हमारी तभी है जब बीच में ठाकुर जी हैं। क्योंकि बीच में ठाकुर जी होने से वो जो वस्तुएं हैं, मैं मेरा का संसार है, माया है, वो फिर असर नहीं करता। फिर उससे मेरेपन का जो जहर चढ़ता है वो नहीं चढ़ता, जीव महात्मा हो जाता है। तो अच्छा, कल विजया एकादशी है, फाल्गुन मास है, कृष्ण पक्ष है, बड़ी भारी विजया एकादशी है, विजय दिलाने वाली एकादशी है। और कल की एकादशी का इतना महत्व है, मानो लाख एकादशी का पुण्य जीव प्राप्त करे एक एकादशी में। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को विजया एकादशी का महात्मा भी सुनाते हैं और कहते हैं कि ये तो उत्तम कथा है, इसकी कथा भी सब पापों का हरण करने वाली है। बड़ी पवित्र है विजया एकादशी, पापनाशक एकादशी। ये तो राजाओं को भी विजय दिलावे। भगवान श्री राम ने भी रावण वध से पूर्व इस एकादशी का ऋषियों महर्षियों के उपदेश से व्रत किया था। जब भगवान 14 वर्ष वन में गए तो राम रावण युद्ध होना था। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है कि इस विजया एकादशी का व्रत भगवान श्री रामचंद्र ने भी किया था और व्रत के प्रभाव से ही विजयी हुए। संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई, सीता जी को प्राप्त किया। मानो इस व्रत को, विजया एकादशी के व्रत को जो करता है, इस लोक में विजय प्राप्त होता है, परलोक में भी अक्षय बना रहता है। और विजया एकादशी का प्रसंग महात्मा ऐसा कि पढ़ने सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल हो जाता है। बोलिए श्री विजया एकादशी की जय। ये कथा हम लोग कल कहेंगे, सुनेंगे एकादशी पर, और बढ़िया रहेगा।
पर एकादशी का प्रभाव लाख एकादशी से बढ़कर है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत हल्का सात्विक व्रत करने की आवश्यकता है। तो और जो महाशिवरात्रि आ रही है भगवान, उस महाशिवरात्रि का संयोग 100 वर्ष के बाद हो रहा है। ऐसे दुर्लभ क्यों, व्यतिपात योग भी लग रहा है और न जाने क्या क्या सब संयोग जुट रहे हैं उसमें। तो बस ये है कि करोड़ों सूर्य ग्रहण से अधिक प्रभाव है उस महाशिवरात्रि का इस बार। लाखों एकादशी से बढ़कर प्रभाव है महाशिवरात्रि का इस बार। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत करें। और कल तो विजया एकादशी है। बोली श्री काशी महारानी की जय। पर अभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के लीला चरित्रों की ओर चलें। क्यों, वहाँ भी भक्त चरित्र हैं। भक्त चरित्रों का आश्रय महापुरुषों ने कहा है दृढ़ता से लेना चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु और शिवधाम वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा के समय ही श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी, जिनके पूर्व आश्रम के नाम मुसलमानों के नाम थे, उन्होंने महाप्रभु का, भाई राजा के मंत्री हैं और राजा के समान हैं, ऐसा वैभव है, तो क्या उन्होंने महाप्रभु के बारे में नहीं सुना होगा अभी तक? महाप्रभु तो कितनी बार नवद्वीप से जगन्नाथ जी की ओर दक्षिण यात्रा, तो फिर आना जाना सब सुन रखा है। महाप्रभु की बड़ी भारी प्रशंसा सुन रखी है कि भगवान नाम संकीर्तन की एक नई परंपरा चला दी है उन्होंने, जिसमें भगवत प्रेम का प्रागट्य होता है और भक्तजन पतित भी उस प्रेम को, भगवत प्रेम को पाकर अपना उद्धार करके कृतकृत्य हो रहे हैं। तो महाप्रभु के पास तो कोई भी किसी को पतित कहता तो महाप्रभु बड़ा खंडन करते थे, क्योंकि गीता जी में कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य व्यवसितो सम्यक व्यवस्थो ही सह। कोई कितना भी दुराचारी क्यों न हो, अतिशय दुराचारी, ये साधु महात्माओं के लिए तो श्लोक कहा नहीं गया। कोई अतिशय दुराचारी भी क्यों ना हो, अगर वो अनन्य भाव से भगवान का निरंतर चिंतन करता है तो भगवान कहते हैं वो साधु मानने योग्य है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अनन्य भाव से भगवान का भजन, भजन का अर्थ है बस वहीं रहना। तो भगवान कहते हैं जब वो मेरे ही पास रहता है तो परम साधु मानने योग्य है। क्यों, अब उसका निश्चय उत्तम हो गया ना। जब ऐसा मन भगवान में लग गया, निश्चय उत्तम हो गया, मन लग गया, फिर पापी कैसे रहा? बात है कि एक बार प्रपन्न होकर, समर्पित होकर भगवान की शरण में जाने से जीव का संपूर्ण पाप जल जाता है। सन्मुख होए जीव मुझ वही जन्म कोटि अघनाशहि तवहि। तो भगवान तो अतिशय उदार है, सर्वभूत हितकारी हैं। तो महाप्रभु का भी ऐसा स्वभाव है। श्री रूप सनातन ने सुना महाप्रभु बड़े उदार हैं, सर्वभूत हितकारी हैं। इनको भी अपने पूर्व जीवन पे पश्चाताप होने लगा। गौड़ देश से छिपकर एक पत्र ब्राह्मण के द्वारा नवद्वीप भेजा और अपने उद्धार का उपाय जानना चाहा, क्योंकि पाप बहुत हुए। मुसलमान शासन में बड़े पाप किए, बड़े अत्याचार किए, पर फिर भी क्योंकि ब्राह्मण थे, पंडित थे, संस्कृत के विद्वान भी थे बचपन से ही, तो एक सनातन साधु संत भक्तों की ओर एक आकर्षण तो था ही। अपनी पतितावस्था को भी सुनाया महाप्रभु को उस पत्र में। तो महाप्रभु ने भी कहा कि भाई बाहर से राजकाज भले ही करते रहो, पर हृदय से सदा उन्हीं
हृदय रमण क्या, उन्हीं के साथ लीला विहार करो, उन्हीं के साथ क्रीड़ा करो। प्रभु का ऐसा अनुपम उपदेश सुनकर पाकर इन दोनों भाइयों की महाप्रभु के दर्शनों की लालसा बहुत बढ़ गई, दिनों दिन बढ़ने लगी। पर इन्होंने सुना कि प्रभु तो संन्यास लेकर पुरी चले गए, तब तो ये और अधिक व्याकुल हो गए। हुसैन शाह जो बादशाह था वो इन दोनों को बहुत मानता था, इनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता था, और उन दिनों कई राज्यों से युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसी दशा में ये पूरी जा ही नहीं सकते थे। और जब वृंदावन जाने की इच्छा से प्रभु स्वयं ही रामकेली पधारे, गांव में रामकेली गांव, तो इनके आनंद की सीमा ही नहीं रही। मन ही मन प्रभु की भक्त वत्सलता की प्रशंसा करने लगे। अब सब लोगों के सामने स्पष्ट रूप से तो प्रभु से मिल नहीं सकते थे, क्योंकि यवन बादशाह के प्रधानमंत्री थे दोनों। इसलिए एकांत में प्रभु के दर्शनों की बात सोचने लगे। जब सब सो गए, सारे नगर में रामकेली गांव में सन्नाटा पसर गया। आधी रात थी। उस समय अपने प्यारे के संग सुख की इच्छा से साधारण वेश में चले। इनका तो पूरा राशि वैभव था, ऐश्वर्य था ठाट बाट, पर साधारण वेशभूषा में चले। बड़े दीन होकर चले, अपने दांतों में एक घास का किनका तृण दबाकर चले, और प्रभु का जो निवास स्थान था वहां पहुंचे, रामकेली नगर में। अब उस समय जितने भक्त थे, मार्ग में बहुत परिश्रम हो रहा था, वृंदावन जा ही रहे, दौड़ भाग के खूब चलना होता था एक दिन, सब थककर घोर निद्रा में पड़े सो रहे थे। ये लोग जब आए तो इन्होंने सबसे पहले नित्यानंद जी को, हरिदास जी को जगाया और अपना परिचय दिया। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। सबसे पहले उन्हीं को जगाया। जगाएंगे तो परिचय तो देना है, परिचय भी दिया। तो इन दोनों भाइयों का परिचय पाकर नित्यानंद जी बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने धीरे से जाकर प्रभु को जगाया और दोनों भाइयों के आने की बात सुनाई। प्रभु ने उसी समय दोनों को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी। जब प्रभु की आज्ञा हो गई, महाप्रभु की, शरीर में पुलकावली छा गई, पर अत्यंत दीनता के साथ लोग प्रभु के पास पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे, इतनी व्याकुलता थी, इतनी व्याकुलता, प्रभु के चरणों में गिरकर जोरों से रुदन करने लगे। बड़ी जोरों से रुदन करने लगे। महाप्रभु अपने कोमल कर कमलों से बार बार इनको उठाते थे, कोमल कोमल हाथों से। प्रेम के कारण प्रभु के चरणों को छोड़ने नहीं चाहते थे। ऐसे ही बड़ी करुणा के स्वर में प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना की। उद्धार की कामना की, प्रार्थना की। प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों के रुदन से मेरा हृदय फटता है। तुम दोनों की परम भागवत हो, मेरे जन्म जन्मांतर के तुम सुहृदय हो। मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए व्याकुल था। रामकेली में आने का मेरा और दूसरा कोई अभिप्राय नहीं था। मैं तो यहाँ केवल तुम दोनों भाइयों के दर्शन के लिए आया हूँ। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ। अब इस मुसलमानी नामों को त्याग दो। आज से तुम्हारे नाम रूप और सनातन हुए।
बोलिए श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज की जय। ये रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी वही हैं जिन्होंने श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, जो आज जयपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं। और श्री सनातन गोस्वामी जी वही हैं जिन्होंने श्री धाम वृंदावन में ठाकुर मदन मोहन जी को प्रकट किया। महाप्रभु पहले से कहते हैं, आज से तुम्हारे नाम रूप और सनातन हुए। बड़ी प्रेम की वाणी थी, दोनों भाइयों को बहुत संतोष हुआ। तरह तरह से महाप्रभु की स्तुति करने लगे। अंत में सनातन जी ने प्रभु से कहा, प्रभु इस युद्ध काल में और इतनी भीड़ भाड़ के साथ वृंदावन यात्रा करना ठीक नहीं है। वृंदावन तो अकेले ही जाना चाहिए। रास्ते में इन लोगों का सबका प्रबंध करना, देख रेख करना, सबकी चिंता का भार उठाना इस समय ठीक नहीं है। तो इस समय आप लौट जाएं और फिर अकेले कभी वृंदावन की यात्रा करें। महाप्रभु ने सनातन जी के इस सत्य परामर्श को स्वीकार कर लिया। सुबह हुई तो दोनों भाइयों को प्रेम पूर्वक आलिंगन करके विदा किया। तो महाप्रभु भी लौट आए। कहाँ लौटे? शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर आके फिर से ठहर गए। माँ क्यों? युद्ध काल है, इतनी भीड़ है, भीड़ तो रुकने वाली नहीं कि कोई अकेले महाप्रभु को वृंदावन तक जाने दे। महाप्रभु को लौटना पड़ा। नवद्वीप आए, शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी महाराज के घर। भक्तों के आनंद का क्या पूछना था। सब सोचते थे वृंदावन गए, न जाने अब यात्राओं से कितने वर्ष में लौटेंगे। अभी तो 6 वर्षों बाद आए थे, पर महाप्रभु लौट आए। महापुरुषों का हृदय कितना स्वच्छ, निर्मल, पवित्र होता है। उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों राक्षस वहां से निकल जाते हैं। उनके मन मंदिर को अपवित्र बनाने वाले ये दैत्य जब निकल ही जाते हैं, क्योंकि विषय के विकार से चित्त मलिन हो जाता है, हृदय मंदिर में महापाप प्रकट हो जाता है। लेकिन जब वो निर्मल हो जाता है प्रेम के अमृत में, तो अपने आप प्रभु इष्ट देव उसमें आकर विराजमान होते हैं। हृदय के मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होती है। और फिर जब हृदय में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जो द्वार देह है ये भी उसके दिव्य प्रकाश से चमकने लगती है। और जिन महाभागों के हृदय में उनके प्यारे त्रैलोक के पावनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके चरण के स्पर्श में ही विकार एकदम भाग जाते हैं। तो ऐसे पतित पावन महान भावों का जीवन धन्य है। तो संसार में सुंदर दिखने वाले, चमक दमक, स्वच्छ से मालूम देने वाले सभी पदार्थ कामनाओं को ही बढ़ाने वाले हैं। चित्त आकर्षित हो जाते हैं सहज। तो मनुष्य का मन जो है बरबस मोह में फंस जाता है। पर जो धैर्य है, जहाँ धैर्य है, वो उसके आकर्षण से बच जाते हैं। वे मनुष्य नहीं, साक्षात ईश्वर हैं।
नर रूप में नारायण है, शरीरधारी भगवान हैं, और उनकी चरण धूलि परम भाग्यवान महापुरुषों को ही मिल सकती है। ऐसे ही महात्मा श्री रघुनाथ दास जी ऐसे ही धैर्य युक्त महापुरुषों में एक हो गए। श्री रघुनाथ दास जी महाराज वैसे तो बहुत ही सुंदर चरित्र है, आगे इतना मधुर चरित्र है श्री रघुनाथ दास जी महाराज का। ये जो महात्मा श्री रघुनाथ दास जी हैं, देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। पिता इनके दो भाई थे, एक का नाम था हिरण्य मजूमदार, दूसरे गोवर्धन मजूमदार। ये दोनों भाई बड़े समझदार, कार्यकुशल, लोक व्यवहार में बड़े चतुर। अच्छा, ये ऐसा समय था भारतवर्ष का कि राजाओं की ओर से गांवों का ठेका दिया जाता था अलग अलग लोगों को, भूमि के अधिपतियों को, जमींदारों को। प्राय वो या तो कायस्थ होते थे या मुसलमान ही होते थे। पर ये दोनों भाई जो श्री रघुनाथ दास जी के पिता है, उनके दोनों भाई ये कायस्थ थे, बड़े कुलीन कायस्थ थे, और बादशाह की ओर से इनको मजूमदार की उपाधि मिली थी। ये भी उस समय 3 बीघा नाम के एक नगर के पास सप्तग्राम नाम के गांव में रहते थे। और ये जो सप्तगांव नाम है ना गांव का, ये गंगा के तट पर था। तो जितने व्यापार करने वाले होते थे उनको अच्छा स्थान मिलता था नौका से इस पार उस पार आने जाने के लिए। तो व्यापार का तो एक अच्छी मंडी ही था ये सप्तग्राम, बड़ा व्यापार होता था, क्योंकि उस समय व्यापार भी नौकाओं के द्वारा ही होता था। तो उस समय आज से लगभग 550 वर्ष पहले इनकी वर्ष की आमदनी 20 लाख रुपए कम से कम रही होगी उस समय। तो आज का क्या हिसाब कोई करेगा। चलो, तो 20 लाख में 12 लाख तो ये बादशाह को दे देते थे, 8 लाख अपने पास रख लेते थे। उन दिनों 8 लाख की आमदनी बहुत अधिक समझी जाती थी। आज की कई 100 करोड़ की आमदनी से बढ़कर उन दिनों 550 वर्ष पूर्व आज 8 लाख की आमदनी थी। तो मानो इन दोनों भाइयों, रघुनाथ दास जी के जो पिता थे और उनके जो भाई थे पिताजी के, इन दोनों भाइयों की बादशाह के दरबार में खूब प्रतिष्ठा थी और इनकी बात का सब कोई पूर्ण विश्वास करते थे। इतना धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य था, पर आस्तिक थे, पूरे आस्तिक। इनके दरबार में विद्वान पंडितों का खूब सम्मान होता था। बहुत से ब्राह्मण पंडित इनके आश्रय से ही अपनी जीविका चलाते थे। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पिता थे स्वर्गीय पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र, उनकी भी ये दोनों भाई कुछ न कुछ सेवा ही करते थे। और नवद्वीप के बहुत से पंडित इनके यहाँ आते जाते रहते थे। और जो शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी हैं, उन श्री अद्वैताचार्य जी के चरणों में इन दोनों भाइयों की पहले से ही बहुत भक्ति थी। कारण क्या था, इनके कुल पुरोहित थे श्री बलराम आचार्य। उनके साथ ये अद्वैताचार्य जी के यहाँ जाते तो मानो बड़ी प्रगाढ़ता हो गई थी श्री अद्वैताचार्य जी से इन दोनों भाइयों की। इन्हीं में से एक भाई के पुत्र हैं श्री रघुनाथ दास। और जो महात्मा हरिदास जी महाराज हैं, कौन से जो नामनिष्ठ हरिदास ठाकुर हैं, कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के घर ठहरते थे। बलराम हरिदास जी की नाम निष्ठा पर मुग्ध रहते थे और उनको पुत्र की भांति उन पर वात्सल्य लुटाते थे। यही कारण था दोनों जमींदार भाई भी हरिदास जी के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। अद्वैताचार्य जी के प्रति तो उनका अंदर से समर्पण ही था, और इतना धन ऐश्वर्य वैभव होने पर भी पूर्ण आस्तिक थे।
तो हिरण्यदास जो थे वो निसंतान थे, केवल गोवर्धन दास जी के एक, दोनों भाइयों पे इतनी संपत्ति, वो पुत्र एक था गोवर्धन दास जी का, और उसी संतान से ये दोनों भाई जगत में वंदनीय और अमर हो गए। क्यों? महात्मा रघुनाथ दास जी के पिता होने का लोक विख्यात सौभाग्य इन गोवर्धन दास जी को प्राप्त हुआ था। और जब रघुनाथ दास जी बालक थे, पहले से ही बड़े तेजस्वी, बड़े होनहार मालूम पड़ते थे। कुल में अकेले थे, वंश में। तो चाचा पिता सब तो इनके ऊपर अत्यधिक स्नेह रखते थे। तो बचपन से ही स्वभाव में गंभीरता थी, बहुत कम बातें करते थे, कभी किसी से अपशब्द नहीं कहते थे, बड़ों के सामने सदा नम्र रहते थे। राजपुत्र थे, इसलिए बड़े सुंदर और बड़े कोमल अंग के थे। इतनी बड़ी नम्रता, इनकी जो नम्रता थी ऐसे सोने में सुगंध की तरह, और रूप इतना सुंदर था, मोहन स्वरूप, जो देखता उसका मन मुग्ध हो जाता। तो पिता गोवर्धन दास जी ने सोचा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को प्रसिद्ध पंडित बनाने के लिए अपने कुलगुरु बलराम आचार्य के पास संस्कृत पढ़ने भेज दूं, और भेज दिया। और बड़े विनयी थे रघुनाथ जी। अपनी सब पोथियों को खुद लेकर जाते थे आचार्य के घर पढ़ने। तो जब पढ़ने जाते थे ना आचार्य बलराम के यहाँ, कुल पुरोहित के यहाँ, तो इन दोनों महात्मा हरिदास जी, जो नामनिष्ठ हरिदास जी हैं, वो आचार्य बलराम के ही घर पर रहते थे और दिन रात जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करते थे। अब रघुनाथ दास छोटे हैं, सरल स्वभाव है, कोमल प्रकृति है। हरिदास जी की धर्मनिष्ठा का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। घंटों तक एकटक भाव से हरिदास जी के मुखमंडल की ओर निहारते रहते, और उनके साथ कभी कभी बेसुध होकर कीर्तन भी करने लगते थे। तो हरिदास जी के हृदय में भी बालक रघुनाथ दास जी की सरलता और भावुकता अपना घर बना चुकी थी। मनी मन उस जमींदार के पुत्र को बड़ा स्नेह प्रेम करने लगे थे। पर धीरे धीरे रघुनाथ दास बड़े हुए। उनके मन को जब बड़े हुए तो इतना जो अपार वैभव था घर में, अतुलनीय संपत्ति, धन, वैभव, ये वैभव संपत्ति उनको आकर्षित नहीं कर सका। जो संसार के सुख विषय भोग थे उनको काटने के लिए दौड़ने लगे। उनका मन भौरा तो खुले हुए वनों में स्वच्छंद विचरण करना चाहता था, और इसके लिए वो व्याकुल होने लगी। कहाँ तो लोग सोने चांदी के ठीकरों को सर्वस्व समझते हैं, बुरे से बुरे कामों को करने में भी आगा पीछे नहीं देखते, उसकी प्राप्ति के लिए प्राणों की भी बाजी लगा दें कहो तो। मानो किसी बात का कोई संकोच नहीं करते धन संपत्ति की प्राप्ति में। उसी धन ऐश्वर्य को, संपत्ति को रघुनाथ दास जी अपने मार्ग का कंटक, कांटा समझते थे। उनका मन राजकाज में बिल्कुल लगता नहीं था। वे तो परमार्थ के मार्ग को तय करने वाले थे, तो सत्संग के लिए वो तड़पते रहते थे। तो इनका ऐसा व्यवहार होगा तो परिवार वालों को तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इनको तरह तरह से संसार का लोभ देते थे, तरह तरह की भोग्य सामग्री, मानो कहीं भी इसका मन फंस जाए। पर सबके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अरे जिसने मधुराति मधुर मिश्री का आस्वादन कर लिया, उसे गुड़ देकर कोई अपने वश में करना चाहे तो मूर्खता है ना। तो सबको चिंता हुई। इनके पिता ने 20 नौकर केवल इनको देखने के लिए लगा रखे थे।
कि कब कहाँ हैं, कहीं इधर ना निकल जाएं, कहीं निकल ना जाएं, कहीं किसी से और ना मिलें। बहुत सी बातें हो गई, क्यों इनका मन भागता था बाहर। और उसी समय महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे हुए थे। तो अपने पिता की आज्ञा लेकर उस समय महाप्रभु के दर्शन के लिए ये गए थे और 4-5 दिन महाप्रभु के चरणों के पास रह भी आए थे। और महाप्रभु तो पूरे पार की है ना, इनके रंग ढंग को ताड़ गए थे महाप्रभु। ये तो जन्म से सिद्ध महापुरुष है, संसार में चिरकाल तक संसारी बनकर नहीं रह सकता। फिर भी उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी को समझा बुझाकर घर भेज दिया था, ये कह के कि घर में रहो, आसक्ति मत रखना, अनासक्त भाव से गृहस्थ में रह के संसार का सब काम करो। ऐसा उपदेश देकर महाप्रभु ने उस समय इनको लौटा दिया। पर जब इनके पिता ने देखा कि पुत्र का चित्त संसारी कामों में लगता ही नहीं है, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदरी कन्या से इनका विवाह कर दिया। ऐसा सौंदर्य था कि अप्सराओं का सौंदर्य फीका था, वहाँ गंधर्व कन्याओं का सौंदर्य फीका था। ऐसी सुंदर कन्या। गोवर्धन दास जी बड़े धनी थे, राजा थे, राजा प्रजा दोनों उनसे प्रेम करते थे, सब विश्वास करते थे। राजाओं के समान वैभव था, इसलिए उनको अपने पुत्र के लिए सुंदर से सुंदर वधू खोजने में कोई कठिनता नहीं हुई। क्यों? उनको ख्याल था कि रघुनाथ की युवावस्था है, तो ये परम सुंदरी स्त्री मिल जाए तो सारी उदासीनता को शायद भूल जाएं और फिर बंद कर संसारी हो जाएं। पर विषय भोगों को ही सब कुछ समझने वाले पिता को क्या पता था कि रघुनाथ दास तो पहले ही अपना विवाह कहीं कर चुके हैं, और जिससे विवाह कर लिया है, संबंध जोड़ लिया है रघुनाथ ने, उसके सौंदर्य के सामने इस संसार की सुंदरियों का सौंदर्य तुच्छ में तुच्छ है। तो पिता का यह भी प्रयत्न विफल हो गया था। वो तो विवाह के बाद भी संसार से ऐसे ही उदासीन बने रहे। और अब जब श्री रघुनाथ दास जी ने सुना कि महाप्रभु वृंदावन नहीं जा सके, वे तो रामकेली से लौट के अद्वैताचार्य जी के घर फिर से शांतिपुर में ठहर गए, तब तो इन्होंने बड़ी ही नम्रता से अपने पूज्य पिता के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शनों की आज्ञा मिलनी चाहिए, मैं महाप्रभु के दर्शन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। पिता क्या कहते हैं, पहले ही पुत्र की ऐसी स्थिति, कुछ कहने सुनने लायक बचे ही नहीं पिता। प्रसंग बहुत सुंदर है। श्री रघुनाथ दास जी का जो वैराग्य है, कहते हैं सनकादियों के लिए भी कठिन हुआ ऐसा वैराग्य। इनके चरित्र में ऐसा वैराग्य था, और ऐसा उत्कट तीव्र वैराग्य, जिससे दूध में उफान आता है, उसमें कितनी तीव्रता होती है उष्मा की। बोली श्री रघुनाथ दास जी महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आगे का प्रसंग, महाप्रभु का दर्शन। श्री रघुनाथ दास जी का चरित्र बहुत सुंदर है। इधर रूप सनातन गोस्वामी से भेंट हुई, और इधर श्री रघुनाथ दास भी उसी समय महाप्रभु के दर्शनों को जाना चाहते हैं। बोली श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
समय को दूषित करते हुए आवाज़ पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, निताई गौर हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, राधे राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, निताई